बाबूराम कुरील अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी रन्नू के अलावा 2 बेटियां अनीता, संगीता तथा एक बेटा अरविंद था। बाबूराम मनरेगा में मजदूरी करता था, उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। उसने बड़ी बेटी अनीता का विवाह कर दिया था। अनीता से 3 साल छोटी सुनीता थी। वह बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी। सुनीता की विवाह होते ही बाबूराम उसकी शादी के लिए चिंतित रहने लगा। दौड़ धूप और रिश्ते नातेदारों के सहयोग से उसे राजेश पसंद आ गया। राजेश के पिता मोजीलाल कुरील नरोरा गांव के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी चंद्रावती के अलावा 2 बेटियां आशा, बरखा तथा बेटा राजेश था। मोजीलाल के पास 5 बीघा खेती की जमीन थी। राजेश पिता के कृषि कार्य में हाथ बटाता था। राजेश ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन शरीर से हष्ट-पुष्ट था। मोजीलाल अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुका था। राजेश अभी कुंवारा था। बाबूराम कुरील जब उसके पास सुनीता का रिश्ता लेकर आया तो मोजीलाल ने स्वीकार कर लिया। अंततः राजेश के साथ सुनीता का विवाह हो गया। कुछ ही दिनों में सुनीता ससुराल के माहौल में रम गई। ससुराल में उसे सभी ने खूब प्यार दिया। शादी के 1 साल बाद ही सुनीता एक बेटे की मां बन गई। बेटे के जन्म के बाद ससुराल में सुनीता का मान और भी बढ़ गया था। सास चंद्रावती तथा ससुर मोजीलाल पुले नहीं समा रहे थे। इसी हंसी खुशी के साथ सुनीता और राजेश के गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। बाद में सुनीता एक बेटी और एक बेटे की माँ बनी। राजेश एक मामूली किसान था। 3 बच्चों के जन्म के बाद उसके परिवार का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह को पिता के साथ खेत पर चला जाता और शाम ढले घर लौटता। उस समय राजेश इतना थका होता था कि खाना खाने के बाद उसे केवल बिस्तर ही सूझता था। दूसरी ओर सुनीता की हसरतें जवान थी। 3 बच्चों को जन्म देने के बावजूद उसका जिस्म कसा हुआ था। हर रात वह पति का साथ चाहती थी, लेकिन राजेश उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। सुनीता तन की शांति के लिए घर के बाहर तांग झांक करने लगी थी। दरअसल सुनीता का दिन तो कामकाज और बच्चों को कोलाहट में कट जाता था, लेकिन रात काटे नहीं कटती थी। अंततः उसकी नजरें अपने से 10 साल छोटे कुंवारे मनीष पर टिक गई। मनीष के पिता कल्लू कुरील गांव गलाथा में रहते थे। उसके परिवार में पत्नी रामप्यारी के अलावा 5 बेटे 2 बेटियां थी। कल्लू के पास खेती की 8 बीघा जमीन थी, जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। खेती के अलावा वह गल्ले का कारोबार भी करता था। इस व्यापार में उसकी बेटी भी उसका हाथ बटाते थे। कुल मिलाकर कल्लू की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कल्लू की संतानों में मनीष सबसे छोटा था। मनीष का मन न तो पढ़ाई में लगा और न खेती के काम में। 8वीं पास करने के बाद उसने ड्राइवरी सीख ली और अपने दोस्त की टेम्पो चलाने लगा। जब हाथ साफ हो गया तब उसने पिता पर दबाव बनाकर वैन खरीद ली और उसे चलाने लगा। वह कानपुर फतेहपुर के बीच वैन से सवारियां ढूंढने लगा। इस काम में उसे अच्छी कमाई होती थी। क्योंकि मनीष की माँ रामप्यारी राजेश की बुआ थी, इस नाते राजेश और मनीष प्यारे भाई थे। सुनीता जब ब्याह कर ससुराल आई थी तब मनीष केवल 12 साल का था, लेकिन अब वह 22 साल का गबरू जवान हो गया था। मनीष का सुनीता के घर आना जाना लगा रहता था। इन दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, इसलिए उनके बीच हंसी मजाक भी होता रहता था। सुनीता ने मनीष के बारे में सोचा तो वह उसे अच्छा लगा, अतः उसका रुझान मनीष की ओर हो गया। अब मनीष जब भी घर आता सुनीता जानबूझकर अपने सुघड़ अंगों का प्रदर्शन करती। कुंवारा मनीष उन्हें ललचाई नजरों से देखता। सुनीता समझ गई कि मनीष पर उसके रूप का जादू चल गया है। उन्हीं दिनों एक रोज मनीष आया तो सुनीता से नजरें मिलते ही वह मुस्कुराया। सुनीता के होंठों पर यूं मुस्कान खिल गई। कुछ देर बाद सुनीता चाय बनाकर लाई और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। उस समय घर में दोनों अकेले थे। चाय पीते समय मनीष सुनीता को बड़े गौर से देख रहा था। सुनीता ने उसे गहरी नजरों से देखा। मनीष, तुम मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? भाभी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मनीष ने कहा तो सुनीता मुस्कुराई। मनीष, मैं कुंवारी लड़की नहीं हूँ, शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ है। जानता हूँ भाभी, पर तुम मेरे लिए कुंवारी जैसी ही हो। कहते हुए मनीष ने सुनीता को अपनी बाहों में जकड़ लिया और चुंबनों की झड़ी लगा दी। सुनीता ने नारी सुलभ का नखरा किया। मनीष, छोड़ो मुझे, यह पाप है। कोई पाप नहीं है भाभी, हम दोनों की जरूरत एक ही है। पाप पुण्य को भूल जाओ। सुनीता तो पहले से ही मनीष का साथ चाहती थी। उसका विरोध केवल बनावटी था, लिहाजा सुनीता ने भी मनीष के गले में बाहें डाल दी। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। उस दिन के बाद देवर भाभी की पाप लीला शुरू हो गई। मनीष को जवान तथा मतमस्त कर देने वाली सुनीता का साथ मिला तो वह उसका दीवाना बन गया। दूसरी तरफ सुनीता भी कुंवारे मनीष से खुश थी। पति से ऐसा सुख उसे कभी नहीं मिला था, अतः सुनीता ने मनीष को ही अपना सब कुछ मान लिया। मनीष वैन लेकर नरोरा गांव आता। वैन को वह सड़क किनारे खड़ा कर सुनीता से मिलने पहुंच जाता। उससे मिलकर वो वापस लौट जाता। मनीष के आने की खबर घर वालों को कभी लगती तो कभी नहीं लगती थी। क्योंकि मनीष मोजीलाल का भांजा था, अतः उसे तथा उसकी पत्नी चंद्रावती को उसके वहां आने पर कोई ऐतराज न था। लेकिन एक रोज दोनों की चोरी पकड़ी गई। उस रोज मनीष आया और सुनीता से छेड़छाड़ करने लगा। तभी अचानक सुनीता की सास चंद्रावती आ गई। उसने दोनों को असली हरकत करते देख लिया
चंद्रावती ने बहू की शिकायत पति व बेटे से कर दी। मौजीलाल ने सुनीता को फटकार लगाई, बहू तुम्हें मर्यादा में रहना चाहिए, तुम इस घर की इज्जत हो, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। सास की शिकायत और ससुर की नसीहत सुनीता को नागवार लगी। वह तुनक गई और घर में कलह करने लगी। वह कभी खाना बनाती, कभी सिर दर्द का बहाना बना लेती। बच्चे भूख से बिलबिलाते तो वह उनकी पिटाई करने लगती। पति समझाने की कोशिश करता तो वह उस पर भी बरस पड़ती। दिन भर साफ सफाई करूं, खाना बनाऊं, बच्चों को पालूं और फिर ऊपर से बदचलनी का तमगा। कान खोलकर सुन लो कि अब मैं सास ससुर के साथ नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ अलग रहना होगा। राजेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पिता से अलग रहने की बात कह सके, लेकिन जब मौजीलाल को बहू बेतरिया चरित्र और अलग रहने की बात पता चली तो उन्होंने देर नहीं की और वह पत्नी के साथ दूसरे मकान में रहने लगे। सास ससुर ने एक तरह से सुनीता से नाता ही तोड़ लिया। सुनीता के बच्चे दादा दादी से हिले मिले थे, अतः उनका समय मम्मी के घर पर बीतता था। रात को तीनों बच्चे दादा दादी के घर पर ही सो जाते थे। सास ससुर से अलग हो जाने के बाद सुनीता पूरी तरह से स्वच्छंद हो गई। अब उसे मनीष से मिलने पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मनीष ज्यादातर ऐसे समय में आता जब राजेश घर के बाहर होता या फिर खेत पर काम करता होता और बच्चे भी स्कूल में होते। मनीष वैन चालक था, वह स्वयं तो शराब पीता ही था। उसने राजेश को भी शराब की आदत डाल दी थी। शराब के बहाने अब मनीष वहां देर शाम आने लगा। आते ही राजेश के साथ महफिल जमती। फिर खाना खाकर मनीष कभी चला जाता तो कभी रात में वहीं रुक जाता था। क्योंकि राजेश को मुफ्त में शराब पीने को मिलती थी, इसलिए वो मनीष के रुकने पर ऐतराज नहीं करता था। एक शाम मनीष हाथ में शराब की बोतल थामे सुनीता के घर पहुंचा तो पता चला राजेश पहले से नशे में धुत है। वह कस्बा नरवल गया था, वहीं से पीकर लौटा था। आते ही वह चारपाई पर फिसर गया था। मनीष का मन खुशी से उछल पड़ा। सुनीता और मनीष ने खाना खाया। फिर कुछ देर बाद हसरतें पूरी करने के लिए पीछे वाले कमरे में पहुंच गए। इधर देर रात राजेश की नींद टूटी तो उसने देखा सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं है। आधे घंटे तक सुनीता नहीं आई तो राजेश का माथा ठनका। वह पत्नी को ढूंढने निकला तो सुनीता पीछे वाले कमरे में मनीष के साथ थी। दोनों का आपत्तिजनक अवस्था में देखकर राजेश का खून खौल गया। राजेश को आया देखकर मनीष तो भाग गया, पर सुनीता कहाँ जाती। राजेश ने सुनीता को कमरे में ले जाकर उसका मुंह दबाकर राजेश ने उसे खूब पीटा। मुंह दबा होने के कारण सुनीता चीख चिल्ला भी नहीं सकी। जब वह अधमरी हो गई तब राजेश उसे छोड़ दिया। मौके की नजाकत समझकर सुनीता ने भी राजेश से माफी मांग ली। बच्चों की खातिर राजेश ने उसे माफ कर दिया। अब राजेश और मनीष के बीच दरार पड़ गई थी। दोनों ने साथ खाना पीना छोड़ दिया था। राजेश ने मनीष के घर आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सुनीता को लेकर दोनों में झगड़ा बढ़ा तो रिश्ते भी सार्वजनिक हो गए। गांव के लोग ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार भी जान गए थे कि मनीष और सुनीता के बीच नाजायज रिश्ता है। राजेश की चारों तरफ बदनामी होने लगी थी। राजेश ने मनीष की शिकायत बुआ फूफा से भी की, लेकिन मनीष पर कोई असर नहीं पड़ा। मनीष और सुनीता एक दूसरे के इस कदर दीवाने थे कि मिलने को बेकरार रहते थे। मनीष ने सुनीता को एक मोबाइल फोन दे रखा था। इसी मोबाइल से सुनीता मनीष से बात करती और मौका मिलते ही मनीष को मिलने के लिए बुला लेती। मिलने के दौरान वे सतर्कता बरतते। सतर्कता के बावजूद एक दोपहर राजेश ने सुनीता को मनीष की बाहों में मचलते देख लिया। उसने सुनीता पर हाथ उठाया। तभी मनीष ने राजेश का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बोला, खबरदार, जो भाभी पर हाथ उठाया, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, हम दोनों के बीच बाधा मत बनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धमकी देने के बाद मनीष चला गया। उसके बाद राजेश फिर से पत्नी को पीटने के लिए लपका। तब सुनीता भी पति से भिड़ गई और बोली, मार पीट कर तुम मुझे चोट तो पहुंचा सकते हो, लेकिन मनीष के मिलने से नहीं रोक पाओगे। अपनी सेहत दुरुस्त रखना चाहते हो तो हमारे रास्ते में न आओ। मनीष और सुनीता की धमकी से राजेश को लगा कि उन दोनों के इरादे नेक नहीं है, वह दोनों उसकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए वह उन दोनों के बीच से खुद हटने में ही अपनी भलाई समझी और उनके बीच में कभी नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।